हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लीगल चैनल। हम भारतीय न्याय संहिता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज देख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन है, डिफाइन क्राइम एंड स्टेट द इसेंशियल्स ऑफ क्राइम। यानी कि जब कोई भी एक्ट जो है वो अगर परफॉर्म होता है तो वो एक्ट क्राइम है या नहीं है, तो इसे कौन सी चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो वहां पे रहेंगे तो वो जो एक्ट होता है वो क्राइम कहलाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, एक तो एक्ट जो कमिट होता है वो इलीगल एक्ट होना चाहिए और विथ इंटेंशन से होना चाहिए। अगर वहां पे यानी उसे ही कहेंगे, अगर कोई एक्ट होता है तो उसे कहेंगे एक्टस रियस, और अगर विथ इंटेंशन से टू कॉज द हार्म टू अनदर पर्सन तो उसे कहेंगे मेंस रिया। तो एक्टस रियस प्लस मेंस रिया इज इक्वल टू क्राइम कहलाता है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर क्राइम इज डिफाइंड एज एन एक्ट और ओमिशन दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय द स्टेट। यानी क्राइम जो है वो एक्ट है जो कि इलीगल माना जाता है भारतीय न्याय संहिता के अंदर। तो कोई एक्ट ये अगर किया जाता है कि जो कि अनलॉफुल है या जिसे बीएनएस ने मना किया है फिर भी कोई वो एक्ट करता है, तो एक्ट और ओमिशन अगर दोनों चीजों में से जो भी है जिसे अंदर भारतीय न्याय संहिता के अंदर पनिशेबल माना जाता है, क्राइम माना जाता है, तो उसे हम वो जो एक्ट है वो एक्ट को हम कहेंगे क्राइम। तो इसेंशियल्स ऑफ क्राइम क्या है? फॉर एन एक्ट टू कंसिडर अ क्राइम अंडर भारतीय न्याय संहिता इट मस्ट इनकम्पास द फॉलोइंग इसेंशियल एलिमेंट। तो देखिए कौन से एलिमेंट है इंपॉर्टेंट। तो पहला है ह्यूमन कंडक्ट, यानी एक्टस रियस, एक्ट परफॉर्म होना चाहिए। This refer to voluntary act or omission that lead to prohibited result. The conduct must be a conscious and deliberate action or a failure to act when there is legal duty to do so. यानी कोई एक्ट है उसे हम एक्ट रियस कहेंगे कि वो एक्ट जो है वॉलेंटरीली अगर कॉज होता है या किसी के अंडर प्रेशर भी कॉज होता है, फिर भी वो जो एक्ट है जो कि परफॉर्म किया जाता है तो वो एक्ट जो है वो अनलॉफुल अगर होगा तो वो क्राइम माना जाएगा। सेकेंड है गिल्टी माइंड, यानी मेंस रिया। मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड। तो जब कोई वो एक्ट यानी एक्टस रियस जो भी ह्यूमन कंडक्ट है जो वो एक्ट परफॉर्म किया जाता है, अगर वो विथ इंटेंशन से होगा तो वो क्राइम कहलाएगा। विथ इंटेंशन से यानी टू कॉज द हार्म टू अनदर पर्सन, यानी उसके मन में कुछ तो गलत इंटेंशन है कि सामने वाले को मुझे हार्म पहुंचाना है या सामने वाले का नुकसान करना है, तो जानबूझ के विथ इंटेंशन से वो एक्ट किया जाता है तो उसे हम क्राइम कहेंगे। तो इसमें है कि दिस डिनोट द मेंटल इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस मेंस रिया कैन मैनिफेस्ट एज इंटेंशन, नॉलेज, रिकलनेस और निग्लिजेंस। तो यहाँ पे इंटेंशन भी हो सकता है या विथ नॉलेज की मालूम है कि मेरा ये एक्ट मैं अगर करूंगा तो इसका आउटकम क्या होने वाला है, सामने वाले को हार्म पहुंचने वाला है, फिर भी वो व्यक्ति वो एक्ट करता है तो भी वो मेंस रिया कहलाएगा। या कोई निग्लिजेंस है कि सपोज बाबा मैंने ये चीज नहीं की तो ये नहीं करने से सामने वाले को हार्म पहुंचेगा, ये मालूम होते हुए भी वो व्यक्ति वो एक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि उसे मालूम है कि उसका जो भी एक्ट का आउटकम क्या होने वाला है, ये मालूम होते हुए भी वो एक्ट करता है विथ इंटेंशन, तो उसे क्या कहेंगे हम? मेंस रिया कहेंगे। ठीक है, एक है फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है ह्यूमन एक्ट, इसे कहेंगे एक्टस रियस। सेकंड है गिल्टी माइंड यानी मेंस रिया। थर्ड है कॉन्करेंस ऑफ एक्टस रियस एंड मेंस रिया। अभी जब वो एक्ट होता है तो जब वो एक्ट होता है तो वो कब होता है कि जब व्यक्ति के माइंड में इंटेंशन है, नॉलेज है टू कॉज द हार्म, ये इंटेंशन के साथ वो एक्ट करता है, तो ये जो है ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती है। तो कॉन्करेंस ऑफ एक्टस रियस एंड मेंस रिया दोनों चीजें साथ में चलती है तो वहां पे क्राइम कमिट होता है। The guilty act and the guilty mind must present. The intent and the act must be connected. यानी वहां पे जो है वो कनेक्शन होना चाहिए। जब वो एक्ट कर रहा है तो वहां पे जो है मेंस रिया प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। पहले उसके माइंड में इंटेंशन क्रिएट होगा कि ये सामने वाले को मुझे हार्म पहुंचाना है और फिर वो एक्ट कमिट कर रहा है विथ इंटेंशन टू कॉज द हार्म, तो फिर इसे हम क्राइम कहेंगे। तो ये दोनों चीजें साथ में
होनी चाहिए। अभी कॉजेशन यानी क्या कि आउटकम ऑफ द एक्ट क्या होगा। तो अगर वो व्यक्ति उसके माइंड में मीन्स या गिल्टी माइंड के साथ वो एक्ट करता है और वो एक्ट कमिट करने के बाद उसका जो आउटकम है वो क्या है। तो कॉजेशन यानी वो जब एक्ट सीरियस यानी एक्ट कमिट होता है विथ गिल्टी माइंड, और वो जो एक्ट होगा यानी सपोज विथ इंटेंशन से मर्डर किया, खून किया या उसको मारा, और मारने के बाद उसका जो है उसकी जान चली गई, तो जान चली गई ये क्या हो गया, ये कॉजेशन हो गया, आउटकम ऑफ दैट एक्ट। उसके बाद है प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, यानी जो भी आउटकम ऑफ द एक्ट है वो कैसा होना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होना चाहिए। यानी इन द आइज ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इन द आइज ऑफ लॉ जो है वो एक्ट जो है वो अनलॉफुल होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए, क्राइम माना गया चाहिए। और उसके बाद लास्ट वाला जो है वो है पनिशमेंट। तो वो जो भी आउटकम ऑफ द एक्ट है उसके लिए भारतीय न्याय संहिता के अंडर पनिशमेंट जो है वो डिफाइन की हुई चाहिए। तो ये सारी जो इंग्रेडिएंट है, ये 6 इंग्रेडिएंट है जो कि क्राइम उसको डिफाइन करते हैं। जब कोई एक्ट होता है तो वो क्राइम कब कहलाता है, तो यहाँ पे एक्टस रियस होना चाहिए यानी ह्यूमन कंडक्ट। सेकंड है कि गिल्टी माइंड यानी मेंस रिया, और वो जो मेंस रिया के साथ वो एक्ट किया गया है उसका जो आउटकम है वो इलीगल होना चाहिए, और वो जो इलीगल एक्ट है, वो जो एक्ट है वो प्रोहिबिटेड होना चाहिए यानी वो इलीगल माना चाहिए, या फिर वो प्रोहिबिटेड बाय द लॉ होना चाहिए। और उसके लिए भारतीय न्याय संहिता के अंडर पनिशमेंट जो है वो डिफाइन की हुई होनी चाहिए। इसका एक इलिस्ट्रेशन एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ए विद द इंटेंट टू कॉज डेथ इन्फ्लिक्ट फेटल इंजरी ऑन बी। ए जो है ये विथ इंटेंशन से टू कॉज हार्म टू बी, विथ इंटेंशन यानी गिल्टी माइंड से बी को हार्म कॉज करता है, यानी उसको फेटल इंजरी जो है उसको करता है। तो ये जो हार्म उसको कॉज करता है उसे पता है, यानी विथ इंटेंशन से करता है कि मैं उसकी जान लूंगा, ठीक है। टू कॉज द डेथ यानी ये इंटेंशन से वो उसको इंजरी करता है। फेटल इंजरी यानी बहुत सीवियर इंजरी उसको कॉज करता है कि उसे पता है कि उसका एक्ट का जो ये आउटकम है वो उसकी जान ले सकता है, यानी विथ इंटेंशन से वो एक्ट करता है। तो क्या ये क्राइम कहलाएगा क्या, तो इसको हम ये 6 जो हमने इसके इंग्रेडिएंट देखे हैं उसमें जज करते हैं कि ये सारे जो है 6 इंग्रेडिएंट यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। अगर है तो ये क्राइम कहलाएगा। तो एक है एक्टस रियस यानी जो भी एक्ट किया है, अभी यहाँ पे एक्ट क्या किया है, फेटल इंजरी कॉज की है। सेकेंड है मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड, इंटेंशन है क्या, हाँ विथ इंटेंशन टू कॉज द डेथ, वो उसको फेटल इंजरी करता है। कॉन्करेंस, कॉन्करेंस यानी एक्ट जो किया है विथ गिल्टी माइंड, ठीक है, ये दोनों साथ में है क्या, है, यानी विथ इंटेंशन से टू कॉज हार्म टू दैट पर्सन, टू कॉज द डेथ टू दैट पर्सन, वो फेटल इंजरी कॉज करता है। तो यहाँ पे कॉन्करेंस भी आ गया। फोर्थ है कॉजेशन, कॉजेशन यानी उसका आउटकम जो है एक्ट का वो क्या आया, उसकी जान चली गई। द इंजरी डायरेक्टली लीड टू बीज डेथ, तो उसकी बी की डेथ हो गई, ये उसका कॉज यानी उसका आउटकम हो गया। अभी जो ये डेथ कॉज हुई वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ था क्या, तो हाँ भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो है ये एक्ट जो है ये मर्डर कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोहिबिटेड एक्ट है और ये कमिट हो गया, इसे भारतीय न्याय संहिता के अंडर मर्डर कहलाया जाएगा। और लास्ट वाला जो है पनिशमेंट, क्या इसके लिए पनिशमेंट है क्या भारतीय न्याय संहिता के अंदर, तो हाँ भारतीय न्याय संहिता प्रिस्क्राइब स्पेसिफिक पेनल्टीज और जो भी उसकी पनिशमेंट है फॉर द मर्डर। तो पनिशमेंट जो है भारतीय न्याय संहिता के अंडर डिफाइन की गई है मर्डर के लिए। तो ये सारे के सारे 6 इंग्रेडिएंट वहां पे मौजूद है। इसका मतलब वो जो एक्ट किया गया है, ए ने जो भी एक्ट किया है वो क्राइम है, इसका मतलब ए ने मर्डर ये क्राइम कमिट किया है। तो इन दिस एग्जांपल ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम आर प्रेजेंट मेकिंग ए लायबल फॉर बीज डेथ अंडर द प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको स्टार्टिंग में थोड़ा डिफाइन कीजिए, उसकी डेफिनेशन या जो भी है उसको डिफाइन कीजिए। उसके बाद उसके जो भी इंग्रेडिएंट है इसेंशियल इंग्रेडिएंट उसे पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन कीजिए
और लास्ट में आप उसका एग्जाम्पल जो है वो देके उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका प्रॉपरली आंसर जो होगा वो बहुत अच्छी तरह से जो भी एग्जामिनर है, जो भी वो पढ़ेगा, तो माइंड में इंप्रेशन अच्छा क्रिएट होगा। तो इस तरह से आप आंसर लिखना। होप सो आपको आज का जो ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज है ये समझ में आया होगा। आज का जो भी आंसर है, हमने क्राइम को डिफाइन किया है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।